एनडीटीवी की टीम संजीव मुखिया के गांव भी पहुंची, जहां उसके घर वालों ने कहा कि संजीव मुखिया पूरी तरह से निर्दोष है। संजीव मुखिया पेपर लीक के एक माफिया रवि अत्री से जुड़ा है और एक तरह से उसका साथी है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में है, जैसा कि मुकेश भी बता रहे थे, और वो यूपी पुलिस भर्ती और एसबीआई के क्लर्क की परीक्षा में पेपर लीक का आरोपी है। रखने का जगह नहीं मिलता। जब कहते हैं कि एक कैंडिडेट पर 40 लाख ले गया, कितने कैंडिडेट मान लीजिए जो सेटर होता है तो एक कैंडिडेट के लिए कोई सेटर नहीं करता, एक कैंडिडेट के कोई माफिया नहीं होता है। माफिया उसको कहते हैं जो कि एक जमात को, एक मॉब को सेटिंग करता है। तो सेटिंग करते इनके पास तो अफरात पैसा रहता है, कहीं शहर में मकान होता है, गांव में अच्छी सी मकान होता है, अच्छी सी बिल्डिंग होता है, न बाजार में है, न रोड पर है, न पटना है, न दिल्ली है, न बम्बई है। कहीं भी इसकी जांच अगर बैठा दे तो कहीं के पास कुछ नहीं है। हमारा बेटा है ये नहीं, उसमें कम नहीं किया था, कहना कि फंसा रहा है। हाँ, तो आखिर क्या कारण है कि उनको फंसाया जा रहा है? इलेक्शन लेके फंसा रहा है कि ना लड़े। क्या ये इलेक्शन में चुनाव वगैरह लड़े थे क्या? लड़े से ना विरोध फंसे है। इनकी पत्नी हाँ, ममता देवी। अच्छा, किन से ये चल रहा था? कौन लोग हैं फंसाने वाले में? कौन पार्टी के लोग हैं? अब कुछ कहता है अच्छी वाला हरिनारायण वाला जदयू। तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके कार्यकलाप, उसके काम करने के तरीके पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी एनटीए की होती है, वही ये परीक्षा आयोजित कराती है। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार से विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। ये रवि अत्री एक पेशेवर पेपर लीक गैंग चलाता है और अगर जेल में रह के वो आपके सारे सरकारी सिस्टम को तोड़ के, भेद के अगर पेपर लीक करा पाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि हमारे सिस्टम में कितना बड़ा छेद है कि रवि अत्री जैसे एक अपराधी अब जेल के अंदर रहते हुए, जहाँ पर की सारी बंदिशें उनके लिए है, उसके बाद भी ये काम वो कर पाते हैं। जहाँ तक संजीव मुखिया की बात है, आपको उस पूरे पेपर लीक कोई भी हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या नीट परीक्षा की हो, आपको इसका मोडस ऑपरेंडी समझना होगा। मोडस ऑपरेंडी में सबसे पहला काम होता है पेपर निकालना, और उससे भी मुश्किल और बड़ा काम होता है कैंडिडेट्स खोजना, क्योंकि अगर आपने पेपर निकाल भी लिया तो आपको वो विद्यार्थी चाहिए जो उस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उसके लिए उनको पेपर बेचना, उसमें गोपनीयता बरतना और उनको खोज के उनसे पैसे कलेक्ट करना, तभी तो पूरे गैंग के पास, पूरे गिरोह के पास पैसा आता है। तो ये काम जो है बिहार और झारखंड में ये संजीव मुखिया करता था रवि अत्री के लिए। सो रवि अत्री गैंग का एक बहुत प्रमुख सहयोगी है। बिहार, यूपी और झारखंड जैसे प्रदेश जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स खोजना इसका काम था। और ये एक तरह से सेतु समझिए आप, अतुल वस्त जो हैं, जो अभी अरेस्ट हुए हैं वो, और बाकी जो 2-3 लोग और जो हिरासत में आए हैं, सिकंदर हैं, इनके बीच और रवि अत्री के बीच ये संजीव मुखिया जो है ये पुल का काम करता था। तो एक तरह से उस गैंग का एक प्रमुख सदस्य था। एक तरह से आप उसे टेरिटरी मैनेजर कह लीजिए। बिहार, यूपी, झारखंड जैसे प्रदेशों में कैंडिडेट्स खोजना, उनसे पैसे कलेक्ट करना, उन्हें क्वेश्चन पेपर देना और ये सारे इंतज़ाम करना कि उन्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो, वो क्वेश्चन पेपर के आंसर्स याद करके एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और उसके बाद जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट उनके फेवर में आ जाए तो उसके बाद उनसे पैसे कलेक्ट करके गिरोह तक पहुंचाना। ये सारा काम, इस जो आरोप लगा है वो संजीव मुखिया पे लगा है। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसका काम है कि ये जो हुआ है वो ना होने दे, चाहे वो परीक्षा नीट की हो, चाहे वो परीक्षा किसी भी तरह की, जो परीक्षा वो एनईटी की हो, वो ना होने दे। और उसके बाद भी एक गैंग जो इस क्षेत्र में सक्रिय है, जिसका जो मुखिया है, सरगना जो है, वो जेल के अंदर बंद है, और उसके बाद भी वो अगर ये कराने में कामयाब हो पाता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक सवाल नहीं है, ये सारे सवाल और सारे जो उंगली हैं वो बेसिकली उनकी तरफ ही उठते हैं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ उठते हैं, एनटीए की तरफ उठते हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि एहतियात के तौर पे बिहार में जो टीईटी की परीक्षा होनी थी, जो 26 से 28 जून होना था,
टीईटी की परीक्षा, उसे भी बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पे उसे रद्द कर दिया है। अभी रद्द नहीं किया है बल्कि उसे पोस्टपोन कर दिया है। उसका जो अगला डेट है वो बताया जाएगा। बिहार सरकार के अधिकारियों का मानना है क्योंकि इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है और बिहार में बहुत इसके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं टीईटी के पेपर भी उन्होंने लीक ना कर दिए हों। इसलिए एहतियात के तौर पे उन्होंने परीक्षा जो 26 से 28 जून होनी थी उस डेट को टाल दिया है। अगला डेट वो उसकी घोषणा करेंगे और उसके बीच में उन्होंने एक टीम बना के इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित कर सकें कि जो टीईटी की परीक्षा है उसमें किसी तरह के पेपर लीक का मामला तो नहीं हुआ है।